ओबीसी वर्ग को लीजिए, देखते हैं भाजपा क्या कहती है। कई सालों से कह रही है कि हम ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि भाई जातिगत जनगणना करो, गिनो कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं। गिनो तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे। जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद। क्यों? अगर नियत सही होती तो मुंह क्यों बंद हो गया जब हमने ये बात उठाई। और ये जातिगत जनगणना है क्या और किससे फायदा होगा, इससे कैसे फायदा होगा? ये यही बात है कि गिन लो, देखो देश में कौन कौन है, क्या सुविधाएं सबको मिल रही हैं, क्या सबको न्याय मिल रहा है। 84% ओबीसी एससी एसटी की संख्या बिहार में है, उन्होंने गिनती की। और अगर आप देश के बड़े बड़े मीडिया घर देखोगे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखोगे, देश के सबसे जो बड़े सचिव हैं उनको देखोगे, विश्वविद्यालय के जो चांसलर्स हैं उनको देखोगे, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 84% जो संख्या है हमारी आबादी की, उनको न्याय मिल रहा है इन पदों पर? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो फिर से बड़ी बड़ी बातें, धरातल पे कुछ नहीं। महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें, इवेंटबाजी, बिल पास हो गई, धरातल पे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, सुन लीजिए, 22,000 घोषणाएं की है, 22,000 घोषणाएं की है। उनको खुद ही याद नहीं होगा कि क्या घोषणाएं हैं ये 22,000, क्योंकि शुरू से याद रखना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी। बस यही था जो अभी तक ने लाडली बहना 2 महीने पहले घोषणा कर दी, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो ये सब परिस्थितियां जो है, नेताओं को तो नुकसान नहीं हो रहा, सब अच्छे खासे हैं, सबको अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं। मोदी जी ने तो देश की संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी है, जहां से आपको रोजगार मिलता था। बड़े बड़े जो पीएसयू थे, बीएचईएल, एचएएल, सौंप दी, कोड़ियों के दाम में बेच दी, जो नहीं बेची वो दे ही दी। वो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके इतने बड़े महल हैं कि भगवान जाने क्या करते हैं इतने बड़े महल में 2-4 लोग रहकर। उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और संपत्ति आपकी है। यहाँ क्या काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में जा रही है। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आपकी संपत्ति वापस जाए। हम कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में दे रही है। ये कहते कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ओपीएस के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने हजारों करोड़ रुपए अडानी जी, अंबानी जी के कैसे माफ कर दिए? कर्ज माफ किए इन्होंने इतने बड़े बड़े। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा खासा हमारा संसद भवन चल रहा था, इसके सुंदरीकरण को क्या जरूरत थी आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्चने के लिए? आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हो दिल्ली में 27,000 करोड़ का, मोदी जी का हवाई जहाज जिसमें वो पूरे देश का दौरा लगा रहे हैं 8,000 करोड़ का है, 2 खरीदे हैं, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज एक दिन साथ हमारे प्रधानमंत्री उसमें पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं। यहाँ किसान रोता है, किसान संघर्ष करता है, किसान सड़कों पे उतरता है, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। और जो काले कानून जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, उनको कब हटाया जाता है ये भी समझ लीजिए। चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव तक किसान मर जाए, आपके मंत्री के बच्चे उनको कुचल दे, जीपों के नीचे कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के से बात तक नहीं करेंगे। चुनाव आने लगा, लोग कानून वापस। तो ये राजनीति जो है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है इस देश के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए इंदिरा जी की पुण्यतिथि के एक दिन पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, उसे व्यर्थ मत कीजिए। आपके पूर्वजों ने
लड़ाई लड़ी सिर्फ मेरी दादी या मेरे पूर्वज नहीं थे। आपने सुना छत्तीसगढ़ की यहाँ की बिलासपुर की महिलाओं ने अपने जेवर दिए गांधी जी को कि लो लड़ो, हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो एक बहुत बड़ी चीज है, ये वोट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको आप एकदम सोच समझ के डालें। ये आपकी देशभक्ति का मौका है, अब अपनी देशभक्ति दिखाओ, ऐसी राजनीति को नकारो जो आपको तोड़कर, आपको गरीब रखकर खुद सफल हो रही है। जब आपको रोजगार नहीं मिलता, जब आपके नौजवान बच्चे रंज से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए कि हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने भर्ती के इम्तिहान दिए, अभी भी नौकरी नहीं मिली है, गुस्सा होता है अंदर। मेरे भी नौजवान बच्चे हैं, समझती हूँ मैं कि नौजवानों को कैसे सोचते हैं नौजवान। इतना संघर्ष करते हो आप उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, इतना संघर्ष करते हैं वो पढ़ने के लिए, भर्ती की परीक्षा दे देकर थक जाते हैं। कभी घोटाला होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। कौन फायदा उठा रहा है इससे? कभी सोचा है आपने? आपका तो फायदा नहीं हो रहा है। जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसी में गुस्सा होता है, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। जब धर्म की बातें होती हैं, लड़ाने की बातें होती हैं, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है, उसी नौजवान का इस्तेमाल होता है गलत तरह की राजनीति के लिए। तो अब आपके हाथों में है ये सब बातें। अगर आपको एक अच्छी राजनीति चाहिए जो आपकी भलाई के लिए काम करे, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालो। और मैं जानती हूँ कि सोच समझ के वोट डालोगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट जाएगा, क्योंकि आपको 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। तो आप अपने अनुभव पे जाओ, जो बातें मैंने आज कही है उनको ध्यान से सोचो उनके बारे में, और जब वोट डालने जाओगे तो 5 साल और इस सरकार को लाओ जो इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं ला रही है जिससे आप सक्षम बन रहे हो, आप अपने पैरों